ये प्रसंग सुनिएगा, दिमाग हिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव है कि भगवान की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन भोग कैसे लगाएंगे, कभी कुछ गलती हो गई तो। लड्डू गोपाल घर पर लाना चाहते हैं, पर लाएं कि नहीं लाएं, कभी कुछ गलती हो गई तो। ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि कौन है श्री कृष्ण, क्या चाहते हैं श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दोस्तों, वृंदावन में एक भक्त थे भगवान के, संत थे, माधव दास। कृष्ण के जितने प्यारे होते हैं ना, वो अपना नाम भी वैसा ही रख लेते हैं, कृष्णदास, माधव दास, क्योंकि भगवान के दास होते हैं। तो माधव दास जी अनन्य भक्त थे। लताओं में, कुंजों में रहते थे, झाड़ियों में रहते थे, ना कोई कुटिया, ना कोई आश्रम, ना कोई घर, बस ऐसे ही रहते थे। उनको लगता था कि वृंदावन की भूमि पर रहता हूं, ये काफी है, मेरे ठाकुर के दिल में रहता हूं, कृष्ण के दिल में रहता हूं, ये काफी है। ब्रज की रज में लिपटे रहते थे। माधव दास जी भोजन क्या करते थे, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संत लोग आते थे आश्रम में, भोजन करते थे, भोग लगाते थे। जो संत लोग झूठा छोड़कर चले जाते थे, उन संतों का भोजन इकट्ठा करते, उस झूठे भोजन का भगवान जी को भोग लगाते। ठाकुर जी को भोग लगाते, उसके बाद उस भोग को खुद खाते। बड़े अलग मिजाज के भक्त थे, बड़ा अलग प्रेम था। संतों का झूठा भोजन लेकर के भगवान को भोग लगाना कभी सुना ही नहीं होगा आपने। अनन्य भक्त थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी के प्रति इतना भाव था उनके मन में, इतना प्रेम था उनके मन में, एकदम सच्चा प्रेम, सरल प्रेम। एक दिन हुआ क्या कि संत लोग आए, भोजन किया, सारी पत्तल उठाई, माधव दास ने सारा भोजन इकट्ठा किया। भूख लगी थी बहुत जोरों की, भूल गए कि ठाकुर जी को भोग रोज लगाता हूं। इकट्ठा करके खुद एक कोर अपने मुंह में डाल लिया, और जैसे ही मुंह में डाला, एकदम से दिमाग में बात आई कि ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही। अब वो कोर जो है मुंह में है, बाहर नहीं फेंक पा रहे, क्योंकि संतों का झूठा है। जिस व्यक्ति को सबके भीतर कृष्ण दिखते हो ना, वो सबको कृष्ण मानता है, वो सबसे प्रेम करता है। और संतों की, महात्माओं की तो महिमाएं अलग होती। तो माधव दास उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे, और अंदर नहीं निगल पा रहे, क्योंकि अपने ठाकुर को भोग नहीं लगाया। बड़ी समस्या हो गई उनके लिए, ना बाहर निकाल पा रहे हैं, ना अंदर निगल पा रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं, मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगाया, बड़ी गलती हो। रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और कोर मुंह के अंदर। 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, कुछ नहीं सोच पा रहे। आधा दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई। अगले दिन की सुबह हुई, कोर मुंह में है, वहीं बैठे हैं। वो संतों का झूठा भोजन भी वहीं रखा है, ना अंदर ले रहे हैं, ना बाहर फेंक रहे हैं। दोनों ही तरफ सम्मान की बात है, दोनों ही तरफ भगवान की बात है। अनन्य भक्त ऐसे ही होते हैं। आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही है, मन ही मन ठाकुर जी से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु ये गलती हो गई, ये पाप हो गया मुझसे, पहली बार ये पाप हुआ है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, और प्रातःकाल ठाकुर जी उनके सामने आ जाते हैं साक्षात। देखते हैं माधव दास, मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, बाके बिहारी, नंद के लाल, यशोदा के लाल, माधव दास के प्यारे कृष्ण कन्हैया सामने खड़े साक्षात।
देख रहे हैं मुंह में कोर है, कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलने की स्थिति में ही नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, माधव कल से भूखा हूं, भोग ही नहीं लगाया, भोजन ही नहीं खिलाया। माधव दास इशारों में कह रहे हैं कि प्रभु गलती हो गई, समझ ही नहीं पाया क्या करूं। कोर मुंह में ले लिया, तब याद आया कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, मेरे प्यारे को भोग नहीं लगाया। अब इसे बाहर भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि संतों का झूठा है, आपके भक्तों का झूठा है, आपके प्यारों का झूठा है, कैसे बाहर फेंक दूं। अंदर निकल नहीं सकता हूं क्योंकि आपको भोग नहीं लगाया। मेरी स्थिति बड़ी गंभीर है प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी बोले, अरे इतना क्यों सोच रहे थे, जब तुमने मुंह में ले लिया था तो उससे भोग लगा देते। तो माधवदास इशारों में कह रहे हैं, नहीं प्रभु, आप ये भोग लगाइए जो सामने रखा हुआ है, मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी बोले, अरे क्या गलती हो गई, अपने मुंह से निकालो और मुझे भोग लगाओ। माधवदास बोले, प्रभु इतना बड़ा पाप तो नहीं कर सकता, अपना झूठा आपको कैसे खिला सकता हूं। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, ठाकुर जी बोले, माधव इतने दिनों से तू सबका झूठा मुझे खिला रहा है, आज तेरा खिला देगा तो क्या चला जाएगा, और तू तो मेरा सबसे प्रिय है, रोज सबका झूठा ही तो खिलाता है, तो चल अपने मुंह से निकाल और भोग लगा। माधवदास रो रहे हैं लगातार, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। सोचो कैसी स्थिति है कि भगवान सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मन में यह चल रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। सामने सर्वेश्वर है, ठाकुर है, ईश्वर है। तो भगवान जिद करते हैं, तुम भोग नहीं लगाओगे तो मैं भूखा ही रहूंगा, भोग लगाओ माधवदास। माधवदास भगवान के चरणों में गिर गए, बोले, नहीं प्रभु ऐसा पाप नहीं हो पाएगा, नहीं प्रभु ऐसा पाप नहीं हो पाएगा। भगवान जिद करने लगे। भगवान ने कह दिया कि तुम भोग नहीं लगाओगे, अपना झूठा नहीं खिलाओगे, भोग ग्रहण नहीं करूंगा, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। और माधवदास ठाकुर जी के पैरों में गिरे हुए हैं, और पैरों में गिरे गिरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, इतने में उनके मुख से, उस कोर से थोड़ा सा चावल गिरता है। भगवान की तरफ देख रहे हैं, भगवान उनको उठाते हैं, वो चावल का दाना उठाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर, ऐसे हैं मेरे कृष्ण। हम क्या जानेंगे उनकी महिमा को। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम लोग ये सोचते हैं कि क्या भोग लगाएंगे उन्हें, कैसे सेवा करेंगे उनकी। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो एक ड्यूटी बन जाएगी, लड्डू गोपाल को ले आए तो कैसे करेंगे, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा। हम इतना सोचते हैं, सिर्फ इतनी सी बात से अपने ठाकुर से दूर हैं। क्यों, किस लिए? कृष्ण हैं वो, सर्वेश्वर हैं वो। हम होते कौन है उन्हें देने वाले, हम होते कौन है उन्हें भोग लगाने वाले। हम सबको तृप्त करने वाले ठाकुर हैं। हम तो अपने भाव से, अपने प्रेम से कुछ भी अर्पण करते हैं ना, वो दिल से प्रेम से ग्रहण करते हैं। वो भाव वो ग्रहण करते हैं, वो जो भाव देने का होता है, भाव भोजन करवाने का होता है, भाव प्रेम करने का होता है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे दाता हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं कैसे सेवा करूं, ये ड्यूटी तो नहीं है मेरी। प्रार्थना जरूर कीजिए। हम जब आरती करते हैं तो एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़ी सत्य लाइन है ये। हमारा है ही क्या जो हम उसे देंगे, क्या है हमारा। और सच में कोई हमारा है ना तो बस ठाकुर जी हैं, ईश्वर ही हैं और कोई नहीं। वही हमेशा साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वही है।
बस आपका विश्वास जो है वो प्रगाढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।